राजस्थान में गुटबाजी नई बात नहीं, पहले भी हो चुकी है तख्ता पलट की कोशिशें। भैरव सिंह शेखावत ने 2 बार बचाई थी अपनी सरकार। अमेरिका में कराने गए थे हार्ट का ऑपरेशन, पीछे होने लगी तख्ता पलट की तैयारी। बिना ऑपरेशन कराए ही लौट आए थे शेखावत। 66 साल पुराना है राजस्थान में बगावत का इतिहास। राजस्थान की राजनीति में आज जो कुछ भी हो रहा है वह यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं। राजस्थान में ऐसा पहले भी होता आया है। यहाँ के सियासी रण में पार्टियों में आपस में ही खेमेबाजी होती रही है। सरकारों को गिराने की साजिशें पहले भी रची गई हैं। राज्य के राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जब सूबे में सियासी अस्थिरता देखने को मिली थी। राजस्थान में गुटबाजी नई बात नहीं। राजस्थान की राजनीति में गुटबाजी और खेमेबाजी कोई नई बात नहीं। प्रदेश की सियासत में भीष्म पितामह कहे जाने वाले कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत ने 2 बार इन हालातों का सामना किया। उनके साथ 1990 और 1996 में 2 बार हुआ था। 2 बार शेखावत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। इसी के चलते उनका भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कद माना जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी यहाँ एक बार जवाहरलाल नेहरू के करीबी रहे मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे हुई थी तख्ता पलट की तैयारी। जनता दल की टिकट पर जीतकर आए भंवरलाल शर्मा ने 1996 में शेखावत सरकार के तख्ता पलट के प्रयास किए। उस वक्त शेखावत अमेरिका में हार्ट का ऑपरेशन करवाने गए थे। इसी बीच शर्मा ने निर्दलीय राज्य मंत्री शशि दत्ता के साथ सरकार को गिराने की तैयारी कर ली। इसमें शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भजनलाल की भी मदद ली थी। बिना ऑपरेशन कराए लौट आए थे शेखावत। निर्दलीय करौली विधायक रणजी मीणा को लालच दिया गया, साथ ही मंत्री बनाने का वादा भी किया गया, लेकिन मीणा ने यह बात शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी तक पहुंचा दी। उस समय राजवी शेखावत के साथ अमेरिका में थे। इसके बाद शेखावत डॉक्टरों के मना करने के बाद भी बिना ऑपरेशन कराए लौट आए। शेखावत ने लौटने के बाद विधायक और मंत्रियों की चौकी ढाणी में ले जाकर ठहरा दिया। करीब 15 दिन तक वे वहीं रुके रहे। इसके बाद विधानसभा में बहुमत सिद्ध किया। भंवरलाल शर्मा का कहना है कि 1990 में केंद्र में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार के समय राजस्थान में शेखावत सरकार को बचाने में उनका अहम योगदान था। इसी के चलते उपचुनाव में शेखावत ने राजाखेड़ा से चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था। जब दूसरा उम्मीदवार तय कर लिया तो उन्हें ठेस पहुंची। इसी के चलते उन्होंने 1996 में शेखावत सरकार को गिराने का फैसला कर लिया। 1954 में पहली बार हुई थी बगावत। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खास माने जाने वाले मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को पद गंवाना पड़ा था और वोटिंग के बाद मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया गया। पिछले 23 साल में कांग्रेस 3 बार सत्ता में आई और दिग्गज नेताओं में भी कला हुई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सत्ता बचा गए। अब फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट बगावत पर हैं, लेकिन आला कमान ने पायलट को ही प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।